ये पुलिस को बुलाकर सब सच बता देना चाहिए। दादी को जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी, बल्कि इस नकली रूही को भी मैं पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, एक तो मैंने तुम दोनों बहनों की मदद करी और तुम मुझे ही पुलिस के हवाले कर दोगे। भूलो मत, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, तुम इस घर में धोखे से मेरी बहन की जगह रह रही थी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? और मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये सब? नाम बताओ उसका। अरे बोलती क्यों नहीं हो? बोल। जूही, नाहर जी को जेल से छुड़वाने का एक लौता जरिया। मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जूही तू जा, रस्सी लेके आ। छोड़ो मुझे! छोड़ो! रूही चलकर पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ, चल। ये सब क्या है माँ जी? माँ जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, आँख पर कुछ हुआ है क्या रूही बेटा? पापा जी वो पापा जी, मम्मी जी घबराने की कोई बात नहीं है। सब ठीक है और नाहर जी भी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। ये सब कैसे हुआ रूही बेटा? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोग बहुत दूर से आए हैं ना, तो काफी थक गए होंगे। आप लोग पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। रूही बेटा, तुम सच कह रही हो ना? मेरे नाहर को कुछ नहीं होगा ना? वो जल्दी घर वापस आ जाएगा ना? जी मम्मी जी। अब नहीं बेटा, मंदिर में किया हुआ पाठ काम आ गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। रूही, तूने परिवार वालों को दादी की सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि असल में नाहर जीजू दादी की वजह से जेल में? बता। जूही, मैं दादी की उम्र का लिहाज करके चुप हो गई। तो भी सोच, अगर दादी के इस सच के बारे में परिवार वालों को या नाहर जी को पता चलेगा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। रूही, लेकिन दादी ने बहुत गलत किया है। जानती हूँ जूही, लेकिन दादी भी डर गई थी, इसीलिए वो चुप थी। वरना वो जानबूझकर नाहर जी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। जूही, इज्जत कमाने में बरसों लग जाती, पर इज्जत गंवाने एक पल भी नहीं लगता। हम उनकी इस उम्र में उन्हें ऐसे शर्मिंदा तो नहीं कर सकते ना। बेटा, घर वालों को सच ना बताने के लिए थैंक यू। मेरी इज्जत रखने के लिए थैंक यू। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपका मान सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे भी ये सारा खेल उस नकली रूही का रचा हुआ था। अब बस पुलिस के सामने उसका ये सारा सच लेकर आना है और नाहर जी को छुड़वाना है। उसके बाद सब ठीक हो जाए। मम्मी, मम्मी, पलक, पलक,
तू आ गई पलक, मुझे तो लगा था कि मैं वहीं पे सड़ के मर जाऊं। नहीं 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 मम्मी ऐसे नहीं बोलते। मैंने आपको समझाया था ना कि घर चली जाओ चली जाओ चली जाओ, लेकिन नहीं, आपको दादी जी को समझाना था, दादी जी को ज्ञान देना था, दादी जी को सुधारना था। लो सुधार लो अपने को, बुक तो क्या हालत बना दी। कैसे यहाँ पागलों के साथ रह के मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है। तू मुझे ज्ञान मत दे, सोचना मुझे यहाँ से कैसे निकालना मुझे यहाँ से। अरे मम्मी मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती, इतना आसान नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग सारी जांच पड़ताल करेंगे तभी आपको बाहर भेजेंगे। इनको भरोसा होना चाहिए, क्या पागल नहीं हो, आप नॉर्मल हो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मम्मी एक काम करो, अपना काम लो, जल्दी आओ। लेकिन ये कान तो मेरे सर से लगा हुआ, कैसे लाऊंगी पलक? आप नहीं पागलों की सच के पागल हो गई हो। अरे कान लो, मतलब पास लाओ, सुनना है, कुछ बोलूंगी। हाँ। समझ आया? बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, सेम टू सेम। हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, नहीं तो मैं यहाँ रह के सच में पागल हो जाऊंगी। चलो मिलने का समय खत्म हो गया, चलो। दादी जी ने मेरी मम्मी को पागल खाने भेजा है, उनको तो सबक सिखाना ही होगा। मन तो कर रहा है उस बुढ़िया का राज सबको बता दूं, पर उससे क्या होगा? हम दोनों ही जेल में होंगे। मजा तो तब है जब मैं उस बुढ़िया को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो लोग मुझे पुलिस के हवाले करते। खाटू महाराज की जय। पापा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज हम कोर्ट में नाहर जी को बेगुनाह साबित करके उन्हें बाइज्जत घर लाएंगे। आज दोपहर का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। आप लोग कोर्ट जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रूही भाभी, अगर आपको अपनी बात पर इतना यकीन है तो हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। ससुर जी हम कोर्ट के लिए निकलते हैं, देर हो जाएगी वरना। दामाद जी आप सबको लेकर चलिए, मैं और समर पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। जूही, तुम तो नाहर के खिलाफ गवाही दोगी, तो तुम अलग से आ जाना। जूही, तूने घर वालों को नकली रूही के बारे में क्यों नहीं बताया? जूही, अगर उस नकली रूही का सच हम उस परिवार वालों को बता देते तो वो पता नहीं गुस्से में आकर उससे तरह तरह के क्या क्या सवाल करते, और अगर नकली रूही को भी गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में दादी का नाम ले लेती तो। जूही, मैं दादी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन रूही, हमें उसे कोर्ट में हाजिर तो करना ही होगा ना। जूही, एक बार नाहर जी कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित हो जाए, उसके बाद उस नकली रूही को परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। खैर वो सब छोड़, हम अभी फिलहाल चलकर उस नकली रूही को देख कर आते। चल। हे भगवान, रात से सुबह हो गई, पर ये रस्सियां इतनी कस कर बांधी गई है, कितनी कोशिशों के बाद भी ये खुल नहीं रही है। क्या करूं? अभी तो मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरी उम्र क्या है जेल जाने की? नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। जूही, जल्दी चल, जल्दी से हमें उस नकली रूही को कोर्ट लेकर जाना है ताकि हम नाहर जी की बेगुनाही साबित कर पाए। हाँ रूही, लेकिन ये नकली रूही मुझे बहुत ज्यादा चालाक लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में चकमा देकर भाग गई तो।
एक काम करते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो आके उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। हाँ जूही, ये तो सही कह रही है। और मैंने कल रात को उस नकली रूही की वीडियो भी बनाई थी और मैंने पुलिस को कॉल भी किया था, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो तू अभी ट्राई करना, क्या पता अभी लग जाए। कर। हाँ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, जिस बहरूपिया लड़की की चक्कर में नहाशी को जेल हुई है, वो लड़की जिंदा है। क्या मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आज आपके पति की कोर्ट में सुनवाई है, तो उसे रोकने के लिए कोई भी बहाना बनाएंगे क्या आप? नहीं इंस्पेक्टर, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। और उस नकली रूही को हमने अपने घर में रखा हुआ है, उसको हमने एक कमरे में बांध दिया है। हम सच में कोई बहाना नहीं बना रहे। ठीक है, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना मैडम, अगर वो लड़की नहीं मिली ना, तो पुलिस का वक्त बर्बाद करने और कानून को गुमराह करने के आरोप में मैं आपको भी अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाएं, आप प्लीज आइए। चल। हाँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।